नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फार्मा फाइनल ईयर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आप इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, डीडीटी, टॉक्सिक मेटल्स और पेस्टिसाइड्स। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ जोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। द रीजन नियरेस्ट टू अर्थ इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फेयर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और दोस्तों मैं जितना एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। CO2 सिंक इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ओजोन अम्ब्रेला प्रेजेंट इन विच रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फेयर। और दोस्तों इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका एग्जाम भी कल है। तो इसीलिए वीडियो को हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को अगर इसका आंसर आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग नोट्स बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ओजोन होल इज प्रेजेंट ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। साइज ऑफ ओजोन लेयर इज। इसमें पूछा गया है कि ओजोन लेयर का साइज कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 टाइम्स लार्जर देन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ CFCs इज बैंड इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जनवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन कई बुक से मिलकर बनाए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। साइंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, पेडोलॉजी, इडाफोलॉजी और पेडोस अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। लंग्स ऑफ द नेचर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। COD स्टैंड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, TOC मीन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। क्या हो जाएगा, TOC का फुल फॉर्म टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 4 नेशनल बायोगैस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1981, 1981। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम pyramid ऑफ बायोमेसिस इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू दिल्ली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था क्लीन इंडिया कैंपेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। इंडियन सॉइल इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलिवल सॉइल, ये तीनों जो कि इंडियन सॉइल हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलिवल सॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। द काज ऑफ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अक्टूबर 8 अक्टूबर, सॉरी दोस्तों 1 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 छूट गया है, तो आप लोग बना लीजिएगा 1 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। द काज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल हजार्ड और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तीसरा इन्वायरमेंटल डिसास्टर, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही है, ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। इको मार्क इज, तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 2021 विल बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसमें पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द हाइड्रोस्फीयर काज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। द स्पेसीज रेस्ट्रिकेटेड टू बी प्रेजेंट इन वन रीजन और कार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंडेमिक स्पेसीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइडेड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। इन्वायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम डैट इंक्लूड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट फैक्टर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल। प्लांट ट्रीज और हाल्ट डेफोरेशन और कंट्रोल पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। अ लर्वियस इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि O2 ऑक्सीजन। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। ट्रू एंड ऑफ एनी फूड चेन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिकम्पोजर। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सन। सन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो ऊर्जा मिलती है ये हमें सन से मिलती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब इज, तो इसका करेक्ट आंसर है सन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ डेथ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। वेन भोपाल गैस ट्रैगडे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिसंबर 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म ऑफ इफिशियंसी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि CFC। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। विच इज सिंग फॉर कार्बन, क्वेश्चन कह रहा है विच इज सिंग फॉर कार्बन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ओल्ड ऑयल फील्ड और वेटलैंड्स और क्या हो जाएगा? सैलिन वाटर बॉडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट यूज्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि AG टेंसले। क्या हो जाएगा? AG टेंसले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। द वर्ड इकोलॉजी वाज क्वाइंड इन 1866 बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्नस्ट हैकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दूसरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। द एंड ऑफ एनी फूड चेन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। पायरामाइड ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अपराइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? वाईवी रेज। वाईवी रेज इसका करेक्ट आंसर है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, तो इसका करेक्ट आंसर वाईवी रेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? एबियोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए थे मैंने। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसास्टर कैन बी ट्रिगर्ड बाय एनी अर्थक्वेक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल।
तो दोस्तों मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम है कल, तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।